साधना शक्ति। भक्तों, आज एक बहुत ही विशेष जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत से लोगों का फ़ोन आता है हमारे को कि गुरुजी हमें साधना करनी है, हमें आपके पास आके साधना करनी है, आप कोई तरीका बताएं किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं जो कि हम आपके पास आके साधना कर सकें, हमें सफलता मिल सके। तो हम उनको जानकारी देते रहते हैं, जैसे जैसे लोगों के फ़ोन आते हैं, बातचीत होती है, हम सब बताते हैं उनको। आज इस वीडियो के माध्यम से भी हम इसीलिए जानकारी दे रहे हैं कि जिससे कि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके कि जो भी साधना करना चाहते हैं, जो हमारे पास आके हमारे संस्था में आके साधना करना चाहते हैं, उसको कैसे हमसे संपर्क करें और कैसे वो साधना करें। और दूसरी बात होती है कि इस साधना का खर्चा कितना आएगा, हमें कितने दिन रहना पड़ेगा साधना करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि जो हमारे पास आके साधना करना चाहते हैं वो हमको पहले ये बताएं कि हम उसको जो साधना करनी है किस लिए साधना करनी है, उसकी साधना करने का एक मेन रीज़न क्या है, वो साधना करना चाहता है। अगर हमें लगेगा कि उसका उचित विचार है साधना करने का तो हम उसको साधना अवश्य सिखाएंगे, पूरी उसको जानकारी देंगे। हमारा लोगों को साधना देने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हमने उससे पैसा कमाना है, तो हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई साधना उपलब्ध करा दें जो कि अपना भी नुकसान करे और सामने वाले व्यक्ति का भी नुकसान करे। क्योंकि हम जो साधना कराते हैं वो बहुत उच्च कोटि की साधनाएं होती हैं और उस साधना के करने से आदमी की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, उसकी व्यक्तिगत भी उन्नति होती है। घर में कोई कलेश है या कोई बीमारी है वो घर में दूर होती है। कोई अगर काम काज कर रहा है, कोई व्यापार करता है तो उसमें भी उसको उन्नति प्राप्त होती है। हर साधना का अलग अलग चार्ज होता है। जो कम से कम हम जो चार्ज लेते हैं वो साधना के हिसाब से है कि कैसी आपको साधना करनी है। आपको 3 दिन में साधना करनी है, आपको 11 दिन की साधना करनी है, 21 दिन की साधना करनी है, 40 दिन की साधना करनी है या कोई और बड़ी साधना करनी है। जिस हिसाब से उसकी जैसी साधना में समय लगेगा उसी हिसाब से उसका जो उसको यहाँ पे संस्था को धनराशि का भुगतान करना पड़ता है। हम उसे बेसिक भी सिखाते हैं, उसको कुंडली जागरण की भी उसको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से उसकी कुंडली जागरण हो, उसकी आत्मा शुद्ध हो, उसका शरीर शुद्ध हो, जिससे कि कोई भी शक्ति उसके करीब जल्दी से जल्दी आ सके। जो कम से कम बेसिक साधना होती है वो 3 दिन की साधना होती है। जो बेसिक साधना है उसमें उसको रक्षा मंत्र दिया जाएगा, कुंडली जागरण का उसे रीति बताई जाएगी और उसके अध्यात्म उन्नति के लिए उसे मंत्र दिया जाएगा। उसके अलावा भी यदि उसने कोई पहले साधना कर रखी है तो उसको उसी साधना जो उसने की हुई है उसी में भी सफलता किस तरीके से मिलेगी वो भी उसको पूरी जानकारी दी जाती है। बहुत से व्यक्ति का फ़ोन आता है, जी हमें जिन साधना करनी है, हमें जिन साधना करवा दो, जिन्नात की साधना करवा दो। उनके लिए हम ये जानकारी दे देते हैं, जिन्नात की अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं उससे पहले आपको कई और साधनाएं करनी होंगी जिससे कि आप कुछ
मजबूत बन सके। और यदि आप जिन साधना करें और उस साधना में आपसे कोई गलती हो जाए तो उसमें जो है जिन जिन्नात जो हैं आपका कोई नुकसान ना कर सके। देखो, जितना आदमी में भार उठाने की क्षमता होगी उसके सर पे उसी तरह ही भार डाला जाता है। यदि आपने पहले कोई साधना नहीं की और आप सोचे कि मैं सीधा जिन साधना कर लूँ और जिन सामने प्रकट हो जाएगा, मुझे बहुत सारा धन दे देगा, या मेरे काम कर देगा, या मेरी जो इच्छा है वो इच्छा पूरी कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। पहले आपको और साधनाएं करनी चाहिए, उसके बाद आपको जिन साधना करनी चाहिए। क्योंकि जिन साधना करने के लिए दिल बहुत मजबूत होना चाहिए, अपने दिमाग पे, अपने शरीर पे आदमी का पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि कई बार जो होते हैं जिन अपने पूरे वेग से आ जाते हैं, तब उनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हमने पहले भी कई लोगों को ये साधना करवाई है, कुछ सफल भी हुए हैं और बहुत से असफल भी हुए हैं। क्योंकि ये सामने वाली व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इस साधना में सफलता प्राप्त कर सके। इसके अलावा और बहुत सी साधनाएं हैं, ज़रूरी नहीं कि जिन साधनाएं करो, और बहुत सी साधनाएं हैं जिसको आप करके आपको बहुत सी सफलता मिल सकती है। पाताल भैरवी की साधना है, यदि आप पाताल भैरवी की साधना भी करते हैं तो इसमें भी आप सफल होते हैं तो बहुत से आपके कार्य बनेंगे, आपको धन भी मिलेगा। यदि आपके कोई कार्य करवाने हैं शक्ति से तो आप वो भी कार्य करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने एक वीडियो में ये भी जानकारी दी हुई है कि यदि आप अपने घर पे साधना करना चाहते हैं तो आपको हमारी संस्था द्वारा पूरी किट उपलब्ध करा दी जाती है। यदि आप उस किट के माध्यम से साधना करते हैं तो आपको जल्दी सफलता मिलती है। उस किट में एक यंत्र दिया जाता है, एक मंत्र दिया जाता है, एक माला दी जाती है और एक रक्षा तावीज़ दिया जाता है। ये चारों ही चीज़ें प्राण प्रतिष्ठित करवा के शुद्ध की जाती हैं और तब प्रदान की जाती हैं। किस व्यक्ति को कौन सा मंत्र चाहिए या कौन सा मंत्र उसके लिए करना ठीक रहेगा, ये हर चीज़ का विचार विमर्श करने के बाद उस व्यक्ति को वो मंत्र प्रदान किया जाता है। उस मंत्र के साथ ही उसी देविका से यंत्र प्रदान किया जाता है, उसी अनुसार उसको आसन प्रदान किया जाता है और उसी अनुसार उसको माला भी प्रदान की जाती है। कोई मंत्र स्टाफिक की माला में होते हैं, कोई हकीक की माला में होते हैं, कई रुद्राक्ष की माला में होते हैं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं गुरुजी हमारे पास रुद्राक्ष की माला है, हमारे पास अपना आसन भी है और हम उसमें साधना करना चाहते हैं। वो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, यदि उसके पास है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति के पास सामान है और उससे वो साधना करना चाहता है तो भी हमारी संस्था द्वारा रक्षा तावीज़ या सिद्धि प्राप्त करने में सहायक तावीज़ वो मंगवाए। हमने इसकी धनराशि बहुत ही कम रखी हुई है और ऐसी रखी है जो कि आम व्यक्ति भी ये चीज़ उपलब्ध हो सके जिसको, और वो उसको इस्तेमाल कर सके। क्योंकि व्यक्ति कोई साधना कर रहा है, उसको नहीं पता कि वो साधना उसकी ठीक हो रही है, गलत हो रही है, कौन सी साधना में कमियां हो रही हैं, ये हर व्यक्ति को नहीं पता होता। और कई बार क्या होती है, जो साधनाएं उसने की होती हैं वही साधनाएं उसको नुकसान पहुंचा रही होती हैं, आदमी को नहीं पता होता और वो कंटिन्यूस वो साधना करता जा रहा है,
ये सोचकर कि मुझे फ़ायदा करेगी, और वही साधना उसे नुकसान पहुंचाती जा रही है। मान के चलो कि आप कोई दवाई खा रहे हो अपना कोई इलाज कराने के लिए, और आप कंटिन्यूस वो दवाई खाते जा रहे हैं, और उस दवाई का जो प्रभाव आपके शरीर पर गलत पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये बात होती है कि ये जो दवाई है ये मेरा रोग दूर करने के लिए, बीमारी के दूर करने के लिए मैं ये दवाई खा रहा हूँ। वो कंटिन्यूस वो दवाई खाता रहता है और वो और ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ता रहता है। जब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब वो किसी डॉक्टर से संपर्क करता है, तो डॉक्टर कहता है कि ये जो आप दवाई खा रहे हैं यही आपको नुकसान पहुंचा रही है। इसी प्रकार से साधना क्षेत्र है। यदि साधना क्षेत्र में कोई गलत मंत्र पकड़ लिया है, या किसी ने किताब से देख के मंत्र पकड़ लिया है कि मैं ऐसे सिद्धि कर लेता हूँ, तो कई बार जो होते हैं मंत्र वो नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कई बार यूट्यूब में भी बहुत से लोगों ने ऐसे ऐसे मंत्र डाले हुए हैं कि जो कि फ़ायदे की जगह आदमी को नुकसान कर रहे हैं। कई लोग भूत प्रेत का मंत्र करते हैं, जिन जिन्नात का मंत्र करते हैं, और ये जो मंत्र हुए हैं ये फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जिस शक्ति की जो प्रवृत्ति होगी वो अपनी प्रवृत्ति का ही फल आपको प्रदान करेगी। कोई भी शक्ति अपनी प्रवृत्ति से विपरीत फल प्रदान नहीं कर सकती। इसीलिए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यदि आप साधना के क्षेत्र में उतरें तो दो मन विचार बना लीजिए, या तो आपको सिद्धि करनी है या आपको उपसिद्धि करनी है। कि आपको या तो इसी से ही धन कमाना है, इसी को ही अपना कैरियर बनाना है, और इसी से ही अपने सारे कार्य बनाने हैं। और एक होता है कि आपने एक आम पूजा करनी है कि आपके बस ईश्वर की आप पे कृपा बनी रहे, आपके काम धंधे बनते रहें, तो आप उस तरीके से भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ये क्या करना है ये आपको खुद निर्णय करना है। बाकी जितना हो सकेगा हमारी संस्था से आपको सहयोग दिया जाएगा, और अपने आने वाली वीडियो में हम आगे बहुत से मंत्र, यंत्र, तंत्र, इन सब के बारे में बताएंगे। इसके अलावा भी कोई व्यक्ति यदि हमसे संपर्क करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है www.indianspiritualmoksha.com। इस वेबसाइट पे भी आकर कोई व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है। वेबसाइट खुलते ही हमारा व्हाट्सएप नंबर आता है, आप व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति के मन में कोई अच्छा कार्य करने का विचार हो तो वो भी हमारी संस्था से जुड़ के हमारी संस्था में डोनेशन करके अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। जय माँ शक्ति।